हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, कला वर्ग, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी एंड जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर जीके जो मैराथन की क्लास हुई है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, कला वर्ग में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट को जो है अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उधर आपका जीके में भी कवर हो जाएगा, इधर कला वर्ग में ही कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो आपको बचपन से ही पता होगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन कौन राष्ट्रवादी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसमें से कौन कौन राष्ट्रवादी हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें राष्ट्रवादी हैं। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये जो हैं राष्ट्रवादी हैं तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उप राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? ये क्वेश्चंस आज ही पॉलिटी की क्लास में मैं करवाया हूँ। उप राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? तो ये जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे कुछ उद्योग हैं और यहाँ पे कुछ उद्योगपतियों के नाम हैं। कौन बेमेल है ये आपको बताना है। रिलायंस तो सभी को पता होगा, तो ये तो आपका सही है, मेल खा रहा है। बाकी कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। एयरटेल भारती मित्तल से संबंधित है। नैनोकार रतन टाटा से, विप्रो आर कृष्णमूर्ति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला जो है आपका बेमेल है। ओके, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कई बार मैं आपको बताया भी हूं ये क्वेश्चंस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ये जो है जीके मैराथन की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया हूं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हैं बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का ये। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किससे संबंधित है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किससे संबंधित है? 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो संबंधित है एलपीजी सिलेंडर वितरण से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी, एग्जाम बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी जानकारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो कौन सा केंद्र राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध दर्शाता है। तो महलवाड़ी जो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच का सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योटो सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ था? क्योटो सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ था? ये जो है जापान देश में संपन्न हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन जो है कौन करता है? आज की ही क्लास में, इकोनॉमी वाली क्लास में यानी कि मैराथन वाली क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूं। 3 क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल गए। 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए और तुरंत 3 क्वेश्चंस आपको मिल गए इसी प्रैक्टिस सेट में।
1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास में करवाया हूं, अगर ना करवाता हुआ होता तब भी ये क्वेश्चन आपको पता था, 5 जून। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो ये एक जो है पवित्र वोटर का एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले को वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, यही एकाधिक मताधिकार तंत्र का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस आज मैं करवाया हूं जीके मैराथन की क्लास में। बताइए, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डीवी मावलंकर। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाता तो अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? ये भी जीके मैराथन की क्लास में करवाया हूं, तो वो थे एओ होम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है क्या? 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जीन जो बहुत प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है क्या? वह कहलाती है प्लियोट्रॉपिक। क्या कहलाती है? प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स सिसिली का एस्ट्राम्बुली को। सिसिली का एस्ट्राम्बुली को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? सब लोग जवाब दीजिए, कौन सा आरोही क्रम में है? कौन सा डाटा? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपका बीट होगा, बाइट होगा, फील्ड रिकॉर्ड, फाइल डाटाबेस। ये जो है आरोही क्रम में होगा, तो ऑप्शन डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि ये भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया था, यहां पर दिन तथा रात समान होते हैं। कहां पर दिन और रात समान होते हैं? 69 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। कहां पर दिन तथा रात समान होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। दिन तथा रात समान कहां होते हैं? तो ये होते हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जीके मैराथन की क्लास में करवाया हूं। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था 1942 से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं, किस रूप में? सभी लोग जवाब दीजिए। 71 का। आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं। आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं, किस रूप में? शुद्ध लाभ में लगभग एक से ही हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बार करेंसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए जितने, तो उनके कम से कम मुद्रा आप लोग याद कर लीजिएगा, उनसे क्वेश्चंस आ सकता है। तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल है। राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं पॉट साल्स के नाम से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी।
1971 में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, धातुओं का परिशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जॉन मोल्टिंग के द्वारा किया जाता है धातुओं का परिशुद्धिकरण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मत अधिकार एक प्रकार से क्या है? मत अधिकार एक प्रकार से क्या है? 76 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें आप लोग। मत अधिकार एक प्रकार से क्या है? तो ये एक प्रकार से देखिए, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, यही एक मत अधिकार है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष हुआ था। इकोनॉमी की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? वो कौन सा उद्योग है जिसमें पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो थर्मल पावर में जो है सबसे अधिक पानी की खपत होती है। दालें पादपों को जो है इस कुल से प्राप्त होती है, किस कुल से प्राप्त होती है दालें पादपों? लेग्यूमिनेसी से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों की उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज्यादा वनस्पति युक्त है? 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसलिए युक्त है क्योंकि दक्षिणी ढाल में ज्यादा पानी बरसता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय थे? आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के, ब्रह्म समाज के या प्रार्थना समाज के? और ये चारों के चारों मैं आपको बताया हूं कौन किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडु राम, आज ही जो कि मैराथन की क्लास में मैं करवाया हूं, ठीक है। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण। क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? 83 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ये जो है संवैधानिक राजसी का अर्थ है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसे छोड़ दीजिए, करंट का पिछला नहीं पूछा जाएगा। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है उसे क्या कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले जो है सीलोन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो वो रख लिया है कांगो। क्या नाम रख लिया है? कांगो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मोनेक्सा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? हेग में। कहां पे है? हेग में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पहला पार्क है ये भारत का, ये कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? आज की ही मैराथन क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। तो ये जो है किसके शासनकाल में बनाए गए थे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे?
किसके शासन काल में बनाए गए थे? तो फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग क्या होगी? वह मांग क्या होगी? वह मांग होगी इकाई के बराबर लोच दर। क्या होगी? इकाई के बराबर लोच दर। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो होना चाहिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्यों को जो है कोरम होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? 97 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। मुक्त व्यापार का जो अभिप्राय है, एक देश से दूसरे देश को माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, यही है मुक्त व्यापार का अभिप्राय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंक दर की वृद्धि से क्या हो जाएगा? बैंक दर की वृद्धि से क्या हो जाएगा? तो बैंक दर की वृद्धि से जो है क्रेडिट महंगा हो जाएगा। क्या महंगा हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। सम मूल्य से संबंधित होता है क्या? सम मूल्य से संबंधित क्या होता है? 99 के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सम मूल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है, वही जो है सम मूल्य से संबंधित होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की ये मेरी प्रोफाइल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मुझसे आप लोग डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, ना कंप्लीट हुआ हो, अगर कंप्लीट हो गया हो तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेगा, साथ ही टॉपिक वाइज के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी मात्र 149 रुपए में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 7905632533 पे आप लोग कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू। ऐसी ही प्रिपरेशन आप लोग करते रहें।